दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद फिर एक बार हाजिर हूँ एक बिल्कुल ज्वलंत विषय लेकर। ज्वलंत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार के एक फैसले की वजह से ये ज्वलंत विषय हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंजाब में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। पंजाब में करीबन 23 ज़िले हैं। 23 के 23 ज़िले बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं, यानी कि पूरा पंजाब ही जलमग्न लगभग माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लगते हुए राज्य जैसे कि हिमाचल, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, जो हिमाचल से निकलती हुई नदियां पंजाब से गुज़रती हैं, ख़ास तौर से मैं यहाँ व्यास नदी की बात करूँगा। व्यास नदी पे हिमाचल की तरफ में ही ऊपर कई डैम बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं। वहाँ से पानी इसलिए ज़्यादा छोड़ना पड़ गया क्योंकि करीबन 45 बादल फटे। 45 घटनाएं बादल के फटने की हुई, जिसकी वजह से बेशुमार पानी वहाँ से बहा और होता हुआ पंजाब के मैदानी इलाकों में आ गया। पंजाब की आबादी करीबन 9 करोड़ है और इसमें 23 ज़िले हैं। पंजाब का जो किसान है वो एक मोटा जो अंदाज़ा लगाया पंजाब के किसानों ने, और जो उनका खर्चा हुआ फसलों के ऊपर, खड़ी फसलें बर्बाद हुई, तो उनको जो मांग है किसानों की वो है 50,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनको मुआवज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने खड़ी फसलें खोई हैं, बल्कि उनके जो जानवर थे जिनसे दुग्ध उत्पादन हुआ करता था, उससे होने वाली आय वो भी प्रभावित हुई, क्योंकि बहुत सारे जानवर जो थे वो बह गए। उनमें बकरियां भी शुमार हैं, भेड़ें भी शुमार हैं, मुर्गियां भी शुमार हैं, भैंसें भी शुमार हैं। तो सारा टोटल मिलाकर आज के जो डॉलर की स्थिति है, करीबन आपको शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो, 88 रुपये का $1 हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृपा से, विश्व गुरु बनने के चक्कर में। तो उस का मूल्यांकन करते हुए करीबन 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा जो कि किसानों के द्वारा मांगा गया, जिसमें से पंजाब सरकार ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ घोषित भी कर दिया। ना सिर्फ 20,000 रुपये प्रति एकड़ घोषित किया, बल्कि जो किसानों की ज़मीनों में जो मिट्टी आन पड़ी है, रेत आन पड़ी है, उसका भी मालिक किसान को बोल दिया है कि जिसका खेत उसकी रेत, यानी कि वो उस रेत को बाहर मार्केट में बेचकर बाकी का जो है अपना नुकसान पूरा कर सकता है। तो ये एक सूझबूझ वाला फैसला है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत देर में पहुँचे मुआयना करने, करीबन 23 दिन बाद पहुँचे। जब ये दुर्घटना चालू हुई, मतलब बाढ़ आ चुकी थी, नुकसान हो चुका था, उस बात को हुए 23 दिन बीत गए। और इस बात को लेकर स्वर्ण मंदिर के जत्थेदार साहब से उनको काफ़ी सुनना भी पड़ गया, जो कि सुनना चाहिए भी था कि आपने तो बहुत देर कर दी। हालांकि पंजाब को किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं था, ना केंद्र की सरकार पे, ना राज्य की सरकार पे। पंजाब की जो जत्थेबंदियाँ, जिनको डेरे बोलते हैं, जो धार्मिक तौर पर अलग अलग विचारधारा के होते हैं, उन सब ने मिलकर, उनकी संगतों ने मिलकर जो ये पंजाब लगभग गिर गया था उसको उठाने की शुरुआत कर दी। वहाँ की संगतों ने मिलकर वहाँ पर बांध बनाने शुरू कर दिए। जो पानी को रोकने के लिए ठोकर होती है, जो मिट्टी की ठोकर बनती है, पत्थरों और मिट्टी को जोड़कर जाल डाल के पानी की के बहाव को कम करने के लिए नदी में ठोकरें बनाई जाती हैं, वो भी बनाने शुरू कर दिए। इसमें मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही
जो कम्युनिकेशन था वो बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि जब वहाँ से पानी छोड़ा गया उसकी सूचना रात को लगभग 2 बजे दी गई, जो बांधों से, डैमों से जो पानी छोड़ा गया, जिसमें से जो कुछ बड़े डैम हैं उनकी जो जिम्मेदारी थी वो केंद्र सरकार की थी, और जो छोटे डैम हैं उनकी सरकार राज्य सरकार की थी। दोनों में समन्वय नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतना भारी नुकसान पंजाब को झेलना पड़ा, पंजाब के लोगों को झेलना पड़ा। खैर, इसका तो जो भी खामियाजा है इन दोनों सरकारों को भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने दौरा करने के बाद मात्र सिर्फ केवल 1600 करोड़ रुपए का धनराशि देने का अनाउंसमेंट किया। वो 1600 करोड़ किस आधार पर तय किया ये अभी तक पता नहीं चला। ना प्रधानमंत्री मोदी ने बताने की जहमत उठाई कि 1600 करोड़ रुपए मैं किस आधार पर तुमको दे रहा हूँ, और इसके बाद भी दूंगा कि नहीं दूंगा इस बात की कोई स्पष्टीकरण केंद्र सरकार से नहीं आया। बस उन्होंने अनाउंस कर दिया, और अनाउंस करने में और मिलने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जब अनाउंस किया जाता है फिर उसका एक हेड क्रिएट किया जाता है, उसके लिए एक सचिव नियुक्त किया जाता है, उसके बाद नीचे पूरा एक डिपार्टमेंट जो बाढ़ का होता है, बाढ़ और जल संरक्षण का होता है, उसमें किस किस की ड्यूटी होती है तय करने में वक्त लगता है। तो ये अनाउंस जब हुआ है 10 तारीख को, तो इसको होने में कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन इससे पहले, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत मजबूत और एक बड़े कलेजे के लोग होते हैं, पंजाब के लोग ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब से बाहर, चाहे वो इंग्लैंड हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, जो जहाँ है हर पंजाबी ने मदद करने में कोई पंजाब के जो सिंगर्स हैं, जो फाइन आर्ट से जुड़े जितने कलाकार हैं, चाहे सिंगर हों, चाहे एक्टर हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे फिल्म प्रोड्यूसर हों, सब ने खुले हाथों से और खुले दिल से पंजाब के लोगों के लिए इमदाद की लाइन लगा दी। उसके बाद आता है हमारा मुस्लिम समाज। जो अभी ईद गई है, ईद वाले दिन जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद से ऐलान किया गया कि ईद को बहुत सादे तरीके से मनाया जाए, और पंजाब में जो लोग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में घिर गए किसान, गरीब लोग, उन लोगों को जैसी भी हो, जिस स्थिति में हो, आपको उनकी मदद के लिए, इमदाद के लिए आगे आना चाहिए। पूरा का पूरा मुस्लिम समाज दोस्तों वहाँ पर इकट्ठा हो गया, और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मेवात, जहाँ पर के कहा जाता है कि अपराधी तत्व रहते हैं, जैसा कि प्रोपेगेंडा किया गया केंद्र सरकार की वजह से, तो वहाँ के मुसलमानों ने शिरकत की। राजस्थान, आपका यूपी, हरियाणा, जितने भी लोग थे, वो चाहे मुस्लिम थे चाहे ईसाई थे, सब ने जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में इमदाद पहुंचाने की इतनी लंबी लाइन लगाई कि वो लाइनें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। एक इंटरव्यू में तो मैं यहाँ तक देख रहा था कि सेना के एक जवान से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कितना राशन इकट्ठा हो चुका होगा, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस सेना के अधिकारी ने कहा कि राशन तो इतना इकट्ठा हो चुका है कि यदि पंजाब के लोग अगर राशन से ही बांध बना दें, बांध बना के नदियों में पानी को रोकने का एक तरीका बना दें, तो भी राशन ख़त्म नहीं होने वाला। ये गुरु नानक देव जी की और वाहिगुरु जी की कितनी कृपा है इस धरती पर कि इतने पीर पैगंबर इस धरती पर पैदा हुए, और इतने 5 पानियों से नवाजा इस धरती को। तो मैं तो इनको पानी पुत्र ही बोलूँगा, क्योंकि इनको पानी से निपटना आता है पंजाब के लोगों को, क्योंकि ये अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 5 नदियाँ हैं, तो ये पानी के ही तो पुत्र हुए, तो इनको पता है पानी से कैसे निपटना है। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं समझ पाए, ना तो किसान आंदोलन के दौरान, और ना ये जो दूसरी एक बहुत व्यापक बाढ़ की जो परिस्थिति हुई है इस समय। 80,000 करोड़ की डिमांड है
जिसमें से 60,000 करोड़ जो पंजाब को केंद्र सरकार ने जीएसटी का बकाया अदा करना है वो है। बाकी 20,000 करोड़ इनसे मांगा गया। वो इनका फ़र्ज़ बनता है केंद्र सरकार का कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं इसमें इनको पूरा मुआवजा दें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत छोटा दिल दिखाया, जो 56 इंच का सीना होने का दावा करता है, जो ये कहता है कि दुश्मन के घर में घुस के मारेंगे, इनसे अपना घर नहीं संभल रहा। कितने अफसोस की बात है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में यही बात कहना चाह रहा था कि कहाँ तो दरकार है 80,000 करोड़ की और कहाँ दिया जा रहा है मात्र सिर्फ 1600 करोड़। तो जो अपना घर नहीं संभाल सके ये राज्यों का कैसे संभालेंगे? ये एक गंभीर प्रश्न है और इस गंभीर प्रश्न पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या ये तो सिर्फ आज पंजाब के साथ आई है और ना जाने कितने प्रदेशों के साथ और कैसी कैसी समस्याएं आएंगी। तो क्या केंद्र सरकार इसी तरीके का व्यवहार करेगी इन राज्यों के साथ? तो फिर ऐसी केंद्र सरकार को करना क्या है हमने? इसी के साथ आज का ये मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।